हाँ, देखो यहाँ पर तो आपको बार बार क्या करना है, केजी और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, केजी कितनी बार आ रहा है, पहले एक बार। लंबाई कितनी बार आ रही है, माइनस एक बार। ऊपर एक है नीचे दो है। और समय कितनी बार आ रहा है, माइनस तीन। यही तो दिख रही है बात। सबको केजी मीटर और सेकंड में बदल लो, और चार फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के। एक तो तापमान, एक है एम्पियर, एक है मोल, और एक है इलेक्ट्रिक के करंट। ठीक है, तो एम्पियर होगा। ठीक है, चार अलग लिख लो। वो चार और आ जाए, एक और चिपका देना है, एक और चिपका देना। बस यही है, और कहीं नहीं। बहुत बड़ी गणित ही नहीं है ये तो। देखो, ये आ गया बेटा। और घनत्व क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बेटा आयतन, मास पर यूनिट है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम बताना, कितनी में बताना बेटा, बताओ, तुम बताओ। हाँ बोल बेटा। मास कितनी बार आ रहा है, केजी एक बार। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मीटर की पावर तीन। अब बताओ द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार। लंबाई कितनी बार आ रही है, माइनस तीन बार। समय आ रहा है क्या, नहीं आ। आगे बात समझो। ठीक है, चलो इतनी सी बात है। अब ये जो नंबर है, इनको यहाँ रख दो बेटा। अब इसको मैं कोई ए कांस्टेंट कह देता हूँ। कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होगी बेटा, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होगी। तो ये तो अनुक्रमण पति नेताओं को अपन ने हटाया, अनुक्रमण पति नेताओं को अपन ने क्या है बेटा, हटाया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ई तो हो गया एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस टू पावर ए। और रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा एम की पावर वन, एल की पावर माइनस थ्री, और टी की पावर जीरो, और टी की पावर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये क्या होता है बेटा, पी की वो लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड का हो गया एम वन, एम जीरो, एल वन, और टी माइनस। ये हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एम की पावर जीरो, एल की पावर माइनस वन, सॉरी प्लस वन, और टी की पावर माइनस, टी की पावर माइनस वन। अब देखो बेटा, इधर देखो, इन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, वो देखो कैसे ये करती है तुम्हारे को। थोड़ी लॉजिक के बच्चे हो, इसलिए आपको दिक्कत आती है। ये जैसी जैसी पावर है ना बेटा, वैसे के बच्चे क्या करते लिख दो। ये एन की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस दो है। और ये क्या लिख दो बेटा, एन की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर। ठीक है, और ये हो जाएगा एन की पावर जीरो, एल की पावर एक, टी की पावर माइनस। अब ये देखो बेटा, दोनों एम का देखो, इनको बोलते हैं, अगर ये एम और ये एम तो सेम है, और ऊपर की पावर जुड़ जाएगी, तो क्या बोलते हैं, अगर बेस समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बेस समान है तो घाते क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती हैं। तो ये देखो, इधर लिख लो एम जीरो एल वन, और टी माइनस कितना हो जाएगा वन ए। और ये आ जाएगा एम की पावर ए प्लस जी आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, ए प्लस जी आ जाएगा। एल की पावर कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस थ्री की हो जाएगा। और टी की पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब देखो बेटा, इनको बोलते हैं कंपेयर करना। इनको क्या बोलते हैं, कंपेयर करना बोलते हैं। कि इधर एन की पावर कितनी दिख रही है बेटा, देखो इधर ए प्लस है, बी है, कितना है, ए प्लस है, बी है, और इधर कितना है, जीरो है। और इसको आपने 10वीं क्लास में सोल्व किया होगा, ए बराबर माइनस, ए बराबर माइनस बी किया होगा। ठीक है, अगला देखो बेटा, एल की पावर देखो, माइनस ए और माइनस तीन बी और बराबर एक। ठीक है, तो इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया, माइनस ए बराबर हो जाएगा तीन बी प्लस ए। तीन बी कितना हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा। अब ए बराबर कितना है, माइनस बी है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, माइनस बी, और बराबर कितना हो जाएगा, तीन बी प्लस एक हो जाएगा, जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, आपका क्या हो जाएगा, प्लस बी हो गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू बी और इक्वल टू माइनस एक। और तो बी बराबर कितना हो गया, माइनस एक बटा दो आ। ठीक है, इसका मतलब ए कितना आ गया बेटा, प्लस एक बटा दो। ए कितना आ गया, प्लस एक बटा दो। आ गया कि नहीं आया, आया। ठीक है, यहाँ तक। और ये तो दिख ही रहा है बेटा कितना, माइनस टू ए बराबर कितना आ गया, जीरो, सॉरी, टू ए बराबर माइनस एक, और ए बराबर एक बटा दो, यहाँ से भी आ गया। कभी भी दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे सिस्टम।
टी को भी कर लो, तुम्हें लग रहा है आंसर नहीं है। अब बताओ यहाँ की दिक्कत है। और या सीधा ये कर लेते थे, -2 एक ही बार कितना होता था, -1 कर लो, ए की बार एक का 2 आ गया तो बी की बार -1 कर लो। तो आया कि नहीं आया? अगर वो आया पक्का। ठीक, अब दिक्कत आई, ये तीसरा दिक्कत। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो अब फॉर्मूला क्या बन गया। अब इसके ऊपर लास्ट ईयर के एक सवाल आया था। ठीक है, ये देखो बेटा, बी अनुक्रमानुपाती टी की पावर कितना बोल रहा है, ए कितना आया, 1/2, और रो की पावर कितना है बेटा, -1/2। तो ये क्या बन जाएगा, बी बराबर, बी अनुक्रमानुपाती टी की पावर 1/2, इसको नीचे ले जाओ, रो की पावर 1/2 आ जाएगा ना। तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, होल के और ई बाई रो का अंडर। ये फॉर्मूला डेवलप बन जाए है फॉर्मूला। तो समझ में आएगा नहीं आया? तो कोई भी भौतिक राशि, इसकी निर्भरता अगर आपको पता चल जाए तो आप ये काम कर सकते। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? लिख लो, तो अच्छे से लिख लो बेटा। देखो पहले ये लिख लेना, ये लिखना बेटा पहले अलग से। तो इस ये की बराबर ये लिख लेना, फिर यहाँ से ऊपर पहले इधर वाला लिख। लिख लिया क्या सब बच्चों ने? देखिए बेटा, एक द्रव की छोटी बूंद का आवर्तकाल, एक द्रव की छोटी बूंद का आवर्तकाल, प्लीज डू लिखो द टाइम पीरियड टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में लिखिए, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण एक द्रव की छोटी बूंद का आवर्तकाल, ब्रैकेट में लिखो, एक द्रव की छोटी बूंद का आवर्तकाल, एक द्रव की छोटी बूंद का आवर्तकाल, ब्रैकेट में लिखो, पृष्ठ तनाव के कारण, ब्रैकेट बंद, के घनत्व रो, पृष्ठ तनाव के कारण, ब्रैकेट में लिखो उसके, सॉरी ब्रैकेट बंद, उसके घनत्व रो, त्रिज्या स्मॉल आर, त्रिज्या स्मॉल आर, तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल एस पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव कैपिटल एस पर निर्भर करता है। सही संबंध कौन, अच्छा सही संबंध क्या, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में लिखिए, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ब्रैकेट बंद, डिपेंड ऑन डेंसिटी रो, डिपेंड ऑन डेंसिटी रो, radius small r and surface tension capital S, can establish the relation, can establish the relation। देखो बेटा, देखिए क्या बोला, एक दो तीन चार के सवाल देख लो, अच्छे अच्छे करवा देता हूँ, क्या आपको आने लगता है कि। ठीक है, क्या बोला है बताओ। उसने बोला है कि आवर्तकाल, आवर्तकाल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है बेटा, टी अनुक्रमानुपाती रो की पावर 1, त्रिज्या की पावर ई, और सरफेस टेंशन की पावर टी, पृष्ठ तनाव की पावर ई हो। 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट। अब पृष्ठ तनाव तुम बताओ, अरे पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, बल बटा लंबाई होता है, या डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एच जी होता है। ठीक है, बल बटा लंबाई होता है बेटा, बल बटा लंबाई, और एक पृष्ठ तनाव।
प्रश्न तनाव को कई बार कैपिटल एस से भी लिखते हैं, टी भी लिखता है प्रश्न तनाव। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, अब क्या लिखते हैं बेटा, एम ए अपॉन एल लिखोगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया, एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब घनत्व तो अभी किया ही था बेटा, रो की पावर कितना क्या था, रो की पावर द्रव्यमान बेटा आयतन, अभी पीछे पीछे किया है। ठीक है, तो एम वन बोलो, एम वन एल माइनस 3 और टी 0 हो गया, और त्रिज्या तो आप जानते ही बेटा, एम 0 एल 1 और आगे सोचिए कहा, आगे दादा मुझे बता दे कौन सी बात में नाराज है मुझसे, क्या बात। ठीक है, हाँ अब बताओ यार, तुरंत नाराज है, ये तो नाराज नहीं हूं। हाँ क्यों नाराज है? ये देखिए, अब देखो यहाँ पर ई की पावर कितना हो गया, देखो ई कितना है, सरफेस टेंशन, ये हो रहा है एन 0 और एल 0, और ये कितना है, ई की पावर 1 हो गया। ठीक है, कहाँ तक, अनुक्रमण पद्धति का साइन हो गया। ठीक है, तो कितना है, एम 0 और एल 1 और टी 0 की पावर कितना है, ए हो गया। ठीक है, ये आर कितना है, आर एम 0 एल 1 और टी की पावर 0 की पावर कितना हो जाएगा, पी। देखो एम 1 एल माइनस 3 और टी 0 की पावर बी, और ये सरफेस टेंशन कितना है, एम 1 एल 0 टी की पावर -2 की पावर कितना हो जाएगा, बी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इनको एक जगह कर लो, तो ये देखो एम 0 एल 0 टी 1 इक्वल टू टी को कांस्टेंट कर दे, हाँ एम सारे जोड़ दो, तो एम की पावर हो जाएगा, ये तो देखो बेटा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया ना, ये तो 0 हो गया। एल की पावर जोड़ो, ए माइनस 3 बी और टी को रहने दो, और टी ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस। सबसे पहले टी का ही काम कर लिया, इससे वैल्यू आ जाती है बेटा, तो माइनस से 2 सी बराबर 1, तो सी बराबर कितना आ गया, माइनस से 1/2 आ गया, सी बराबर कितना आ गया, माइनस से 1/2 आ गया, तो ए माइनस से बराबर कितना आ गया, 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा नहीं, यहाँ तक है। ठीक है, और एक आ जाएगा बी प्लस बराबर 0, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, -3, इसका मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, +1/2। पी का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, और ये यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 3, ए बराबर कितना आ गया, 3। क्या लिखा गलत, तूने पहले क्यों नहीं लिखाया ये, अरे ये क्या, आर की पावर ये कह देता हूँ और रो की पावर बी कर देता हूँ, ऐसे ही ना। अब ठीक है, अब देखो बेटा ये आया, ठीक है, आ गया यहाँ तक, यहाँ तक देखो आपका ये आया, तो अब आपका फॉर्मूला भी आ गया, पी बराबर के कोई कांस्टेंट है, और किसकी पावर ए माना था, आर की पावर, तो आर की पावर तो 3/2 आ गया, और क्या माना था, रो की पावर बी माना था, 1/2 आ गया, और बोलो एस की पावर -1/2 आ गया। ये देखो यहाँ पर, अब सुना बात, तो टी बराबर के, अब है ना, आर की पावर को 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 + 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो आर की पावर 1 और 1/2 लिख दिया। ठीक है, और रो की पावर भी 1/2 लिख दिया, और नीचे एस की पावर लिख दिया, एस की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, तो टी बराबर यहाँ से देखो आर को बाहर कर लो, आर और के को बाहर कर लो, आर रो और एस का क्यूब लिख दो, ऐसे भी लिख सकते, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी के बाद कर लो जल्दी से।